अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का खुशामदीद करता हूँ इस नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें आज आप लोग एक नया और कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इंसान शुरू से लेकर आखिर तक सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ नई चीज़ें। और इसमें मैं भी थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि मैं भी जो कुछ थोड़ा बहुत ना होने के बराबर जो मैंने सीखा है वो भी मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन सीखेंगे वो ये है कि वाई वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। वाई वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को नहीं, दो हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं। पहला हिस्सा, वाटर इज अ कंपाउंड। दूसरा, वाटर इज नॉट अ मिक्सचर। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दो चीजें कंफर्म करके बता दी गई है। पहली चीज कि वाटर एक कंपाउंड है, ये बात आपको बता दी गई है, ये बात कंफर्म है। उसके बाद आप लोगों को ये भी बताया गया है कि वाटर इज नॉट अ मिक्सचर, वाटर मिक्सचर नहीं है। और क्वेश्चन के शुरू में वाई लिखा हुआ है, बताएं क्यों। ओवरऑल क्वेश्चन का रिव्यू कर लें तो क्वेश्चन ये बनेगा कि वाटर कंपाउंड क्यों है, वाटर मिक्सचर क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में जानना है, मैं आप लोगों को 7 रीजन बताऊंगा कि वाटर कंपाउंड क्यों है। मैं आपको टोटल 7 रीजन बताऊंगा। तो आप लोगों ने फिर अगर ये 7 रीजन जाननी है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है तो फिर टाइम तो देना पड़ेगा। तो फिर इसी वजह से वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखें। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। स्टूडेंट्स, रीजन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जरा कंपाउंड और मिक्सचर का थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं कि कंपाउंड और मिक्सचर बेसिकली है क्या। स्टूडेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली तौर पे कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो में, तो जो नई चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस फिक्स रेशो में मिलती है, इसके नतीजे में वाटर बनता है। इसमें जो रेशो है वो बिल्कुल फिक्स होती है। तो जो नई चीज बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। मतलब कंपाउंड की जो तारीफ है वो हम कुछ यूं करेंगे, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली तौर पे कंबाइन करते हैं किसी भी खास रेशो में, तो जो नई चीज बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कंपाउंड कहेंगे। इसी तरह मिक्सर किस बला का नाम है। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम फिजिकली तौर पे मिक्स करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एक गिलास पानी ले लें, इमेजिन करें कि मेरे हाथ में एक गिलास पानी है और मैं उसमें 1 चम्मच शुगर डाल रहा हूं, उसमें मिक्सअप करता हूं। तो जब मैंने शुगर और पानी को, एक गिलास पानी को फिजिकली तौर पे मिक्स किया, तो इस सब्सटेंस को, जो ये इम्प्योर सब्सटेंस बनी, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर की तारीफ, मिक्सचर की डेफिनेशन कुछ यूं की जाती है कि जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली तौर पे मिक्स करते हैं किसी भी रेशो में, यहां पर रेशो फिक्स नहीं होती, तो उससे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। पहली रीजन वाटर को कंपाउंड साबित करने के लिए वो ये है कि वाटर इज मेड अप ऑफ जस्ट 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दैट विल कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। ये जब कंबाइन होते हैं तो बहुत फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं,
देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कंपाउंड और मिक्सर की डेफिनेशन कर रहे थे तो हमने कहा कि कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस केमिकली तौर पे कंबाइन करती है और फिक्स रेशो में। क्या मिक्सर में फिक्स रेशो में होती है जब सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। तो क्या यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं वो केमिकली तौर पे कंबाइन होते हैं? तो इसका आंसर भी नहीं है। तो ये पहली रीजन, फर्स्ट रीजन है ये वाटर को कंपाउंड साबित करने के लिए, वो ये है कि ये जो पानी है, पानी जिधर कभी हो, समंदर का पानी आप ले लें, आप लोग दरियाओं का पानी ले लें, आप लोग जाएं एक गिलास पीने का पानी उठा लें और उसे पी लें, इसी तरह आप लोग बादल का पानी ले लें या किसी कुएं से पानी निकाल लें, उसको जब आप लैब लैब में उसको स्टडी करेंगे तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा, इट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रीजन नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी और इसमें हमने ये पढ़ा कि जितना भी पानी इस धरती पे मौजूद है या जितना भी पानी इस दुनिया में मौजूद है, उसका जो इंटरनली स्ट्रक्चर है वो सेम है। कहने का मकसद ये वो सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट से ही मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो भी फिक्स रेशो में। और फिक्स रेशो में सब्सटेंसेस कंपाउंड में कंबाइन होते हैं या मिक्सर में? तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड में कंबाइन होते हैं। तो ये थी पहली रीजन। अब हम मूव करते हैं रीजन नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स, रीजन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि हमें ये बात तो पता है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो फिक्स होता है। इसी तरह रीजन नंबर 2 को समझने के लिए हमें वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 सेल्सियस है, इसी तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। क्या मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल है इस वजह से। इसी तरह वाटर, वाटर की जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो यहां से भी ये बात साबित हो रही है कि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड्स का ही तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। क्या इसका, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है? तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या है, नहीं। तो अच्छा, अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर का वो खास पॉइंट जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर के खास पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 सेल्सियस। इसी तरह टेम्परेचर का वो खास पॉइंट जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, खास टेम्परेचर पे, मतलब कि यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने से मुराद ये कि जब वो उबलता है, जब उससे बुखारात निकलते हैं, जब वो उबलता है, टेम्परेचर के उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट की आप लोग डेफिनेशन कुछ यूं भी कर सकते हो कि टेम्परेचर का वो खास पॉइंट जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल आ जाए। टेम्परेचर का वो खास पॉइंट जिसमें वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बराबर आ जाए, तब लिक्विड क्या करता है? बॉयल करना शुरू कर देता है। और टेम्परेचर के उस खास पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बताएं शाबाश। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कहा वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 सेल्सियस है, इसी तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पे क्या है? 100 सेल्सियस। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स है। कहने का मकसद ये कि अगर आप लोग पाकिस्तान में पानी को उबाल लें सी लेवल पर, तब भी ये 100 डिग्री पर बॉयल करेगा। अगर आप किसी और कंट्री में कर लें तब भी ये 100 डिग्री पर ही बॉयल करेगा। सी लेवल की बात कर रहा हूं मैं।
इसी तरह किसी पाकिस्तान में अगर आप लोग वाटर को मेल्ट करें तो ऑब्वियसली 0 सेल्सियस पे करेगा। अगर आप लोग इंडिया में कर लें वहां भी यही होगा। इसी तरह आप किसी और कंट्री में कर लें तब भी यही सीन है। तो स्टूडेंट्स, सीखने वाली बात यह है कि जो वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स है। अगर फिक्स है तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? कंपाउंड की है या मिक्सर की है? तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। तो ये दूसरी रीजन है वाटर को कंपाउंड साबित करने में। रीजन नंबर 3 तो सबसे आसान है और वो ये है कि स्टूडेंट्स, हमने कंपाउंड और मिक्सर के डिफरेंस में पढ़ा था कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका कोई खास स्पेसिफिक फार्मूला लाजमी होता है। इसी तरह मिक्सर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात तो पता है कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है। वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। कहने का मकसद ये, इसकी रेशो क्या होती है? 2:1। क्या? 2:1। तो इसकी जो रेशो है वो फिक्स होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों से यहाँ पे मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाला हूँ। वो ये कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर? वाटर का केमिकल नेम क्या है? क्या पानी का केमिकल नेम भी है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी दे अगर आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो सर्च करें और पता लगाएं कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हमें ये बात पता चलती है कि वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? शाबाश, क्योंकि इसका स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला है। इसका स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला है। इस वजह से क्या मिक्सर का भी फार्मूला होता है? कहने का मकसद ये कि अगर आप लोग एक गिलास पानी ले लें, उसमें कोई शुगर ऐड कर दें, ठीक है, उसमें आपने क्या की? शुगर ऐड कर दी। ये क्या चीज है? शुगर। उसको अच्छी तरह उसमें मिक्स कर दिया आपने, शुगर को मिक्स कर दिया। तो क्या क्या यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बना? तो इसका आंसर है नहीं। तो क्या इसका कोई फार्मूला होगा इस मिक्सर का? तो इसका आंसर अगेन नहीं। तो इस वजह से वाटर क्या है? वाटर मिक्सर नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर का क्या है? स्पेसिफिक फार्मूला है। और ये स्पेसिफिक फार्मूला भी ये शो करवाता है कि ये क्या है? कंपाउंड है। ये क्या है? कंपाउंड। स्टूडेंट्स, हमें ये बात तो पता है कि इसका जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि सबसे पहले किसने पता लगाया कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है? स्टूडेंट्स, सबसे पहले एंटोनियो लिवॉइजर ने पता लगाया कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वही एंटोनियो लिवॉइजर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, बड़े जीनियस साइंटिस्ट थे वो। उन्होंने पता लगाया कि पानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनी है। इनसे पहले, एंटोनियो लिवॉइजर से पहले जितने भी लोग थे वो वाटर को एलिमेंट समझते थे कि वाटर क्या है? एक एलिमेंट है। एंटोनियो लिवॉइजर के बाद, उस जीनियस बंदे के बाद, हमें ये पता चला कि वाटर क्या है? वाटर एक कंपाउंड है। स्टूडेंट्स, रीजन नंबर 3 ये है कि क्योंकि वाटर का क्या है? एक स्पेसिफिक फार्मूला है और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका स्पेसिफिक फार्मूला होता है। इसी वजह से वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक फार्मूला है। अब हम मूव करेंगे रीजन नंबर 4 की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो है रीजन नंबर 4, जो ये बात साबित करती है कि वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। स्टूडेंट्स, वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि देखिए स्टूडेंट्स, जब कंपाउंड बनता है, ठीक है, जब कंपाउंड बनता है तो जिस चीज से वो बनता है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है। उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं रहती। कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज आ जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझने के लिए हम इस वाटर की एग्जांपल ही ले लेते हैं। हमें ये बात तो पता है कि हाइड्रोजन गैस
ये क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। और ऑक्सीजन ये भी एक एलिमेंट है और ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है। तो क्या ये वाटर H2O इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे ये बना है उसकी तरह है? नहीं स्टूडेंट्स, ये उसकी तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों किस फॉर्म में है, ये गैस की फॉर्म में होते हैं। ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। कहने का मकसद ये कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और जिससे वो बना है उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब उसकी जो डेंसिटी है वो भी डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की अगर इसका कंपैरिजन किया जाए वाटर के साथ, इनकी जो डेंसिटी है वो उनमें भी बहुत फर्क होता है। इसी तरह इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मिल्टिंग पॉइंट है इसमें भी फर्क आ जाता है। इसी तरह इनकी जो फ्लेमेबिलिटी है उसमें भी फर्क आ जाता है। देखो जरा स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन है ये एक फ्लेमेबल गैस है, मतलब इसको आग लग सकती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये आग जलाने में, कंबशन में मदद करता है। क्या वाटर बर्न करता है, वाटर जलता है? बल्कि वाटर तो फ्लेम को, आग को बुझाने में काम आता है। स्टूडेंट्स, यहां पर इस पॉइंट में सीखने लायक बात सिर्फ ये है कि अगर कंपाउंड बनेगा, अगर मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट। जब ये केमिकली तौर पर कंबाइन होंगे प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो इसी वजह से द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की जो प्रॉपर्टीज है और इंटायरली डिफरेंट, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत डिफरेंट होती है। किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, मतलब जिससे वो बना है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, मिक्सर में ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग मिक्सर की सब्सटेंसेस को फिजिकली तौर पे मिक्स करें तो मिक्सर की अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती। वो जो प्रॉपर्टीज शो कर रहा होता है वो बेसिकली तौर पे उनकी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है, वो शो करता है। कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं है। कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या वो जो रिएक्टेंट से मिलकर बना है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है और एक नई प्रॉपर्टीज बनती है। तो ये बात भी प्रूफ करती है कि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। रीजन नंबर 5 सबसे मजेदार रीजन है, खाने में नहीं। आप लोग हमेशा खाने की बातें सोच रहे होते हो, खाने में नहीं, समझने की बात कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, हमें ये बात तो पता है कि वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। मतलब कि ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से फिक्स रेशो में बना है, मिलकर बना है केमिकली तौर पर। क्या मतलब ये इन दोनों से बना है। वाटर के मॉलिक्यूल को आप फिजिकल मेथड से उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मैं आपको अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल दे दूं, क्या आप उसको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हो फिजिकल मेथड से? मतलब कि फिल्ट्रेशन से, डिस्टिलेशन से, सब्लिमेशन से, एवेपोरेशन से। क्या इन मेथड के जरिए, इन फिजिकल मेथड के जरिए आप वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं। इसको हम फिजिकल मेथड से नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो आप लोगों को ये बात तो भी पता है कि मिक्सर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये क्या है, वाटर। और वाटर क्या है, बेसिकली एक कंपाउंड है। तो क्या कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स है उसको हम फिजिकली तौर पर सेपरेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है, नहीं। वाटर के जो कंपोनेंट्स है उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीजन है वाटर का कंपाउंड को साबित करने के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाटर कंपाउंड क्यों है, तो सिंपली एक रीजन भी बता दे तो ये भी काफी है कि वाटर कंपाउंड
इसलिए है क्योंकि वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे सेपरेट नहीं कर सकते? फिजिकल मेथड से। और वो फिजिकल मेथड क्या है? डिस्टिलेशन हो सकता है, एवेपोरेशन मान लो, सब्लिमेशन मान लो, वगैरह वगैरह बहुत सारे फिजिकल मेथड मौजूद है। तो ये भी एक रीजन है कि वाटर मॉलिक्यूल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे सेपरेट नहीं कर सकते? फिजिकल मेथड से आप लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल मेथड से कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। हम जस्ट फिजिकल की बात कर रहे हैं। रीजन नंबर 6 को पढ़ने से पहले कंपाउंड की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली तौर पे फिक्स रेशो में, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो जो कंबाइन होते हैं केमिकली तौर पे कंबाइन होते हैं या फिजिकली तौर पे? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है केमिकली तौर पे कंबाइन होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन होती है तो उनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो ये मौजूद है, आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन हुए हैं। किस तरह? केमिकली तौर पर। तो केमिकली तौर पे कंपोनेंट्स जो है वो कंपाउंड में कंबाइन होते हैं या मिक्सचर में? तो इसका आंसर है कंपाउंड में ये कंबाइन होते हैं। मिक्सचर में तो सब्सटेंसेस फिजिकली तौर पे कंबाइन होते हैं। तो ये भी एक रीजन है वाटर को कंपाउंड साबित करने के लिए। वो ये है कि कंपाउंड वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली एक केमिकल बॉन्ड है। केमिकली तौर पे इनके जो कंपोनेंट्स है वो कंबाइन हुए हैं। तो इस वजह से ये बात भी साबित करती है कि वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। इसलिए क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स है वो किस तरह कंबाइन होते हैं? केमिकली तौर पे कंबाइन होते हैं। और रीजन नंबर 7 ये है कि वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल हो। अगर आप लोग यहाँ पर इमेजिन करें कि आप लोगों के पास एक गिलास है और उसमें आप लोगों ने वाटर ऐड किए कर दिया, फ्रेश वाटर, साफ पानी, उसमें कुछ भी आप लोगों ने मिक्स नहीं किया और उस वाटर में ये जो वाटर है उसमें बिल्कुल भी कुछ मिक्स नहीं किया हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, फ्रेश वाटर है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो क्या यहाँ पर कोई और तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? तो इसका आंसर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ H2O के हैं। तो वाटर क्या है? वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। ये भी साबित करता है कि वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स, अगर वाटर मिक्सचर होता, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप लोग इमेजिन करो कि वाटर क्या है? वाटर एक मिक्सचर है। तो तब क्या होता अगर वाटर मिक्सचर होता? तो उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं होती, वो फिक्स नहीं होती। इसी तरह फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और मिल्टिंग पॉइंट वो भी फिक्स नहीं होता। फिर वाटर का कोई फार्मूला नहीं होता। कब? जब इमेजिन करो वाटर क्या होगा? मिक्सचर होगा। इसी वाटर की अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती, बल्कि प्रॉपर्टीज किसकी होती? इसकी कंपोनेंट की। वाटर को फिर फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता था। वाटर के जो कंपोनेंट है फिर वो फिजिकली तौर पे कंबाइन होते हैं और वाटर एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? ये मैं जस्ट इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर वाटर क्या होता? मिक्सचर होता। हालांकि वाटर मिक्सचर नहीं है। तो ये तमाम रीजन हमने पढ़ लिए कि वाटर क्या है? एक कंपाउंड है, ये एक मिक्सचर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का हम रिव्यू कर लेते हैं।
इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, वो मिक्सर नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो कंपोजिशन है वो फिक्स है और वो दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वो फिक्स है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस। वाटर का फिक्स केमिकल फार्मूला है और वो क्या है? H2O। वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत डिफरेंट है। किससे? उसके कंपोनेंट से। इसी तरह वाटर के जो मॉलिक्यूल है या वाटर के जो कंपोनेंट है, जिस चीज से वो बना है, उसको आप फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को आप सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे? फिजिकल मेथड से। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है? केमिकल बॉन्ड मौजूद है। और कौन से केमिकल बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। और वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। इस वीडियो से अगर आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का और इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। स्टूडेंट्स, आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखें और मुसलसल सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।